है नीतीश कुमार। सारा मैंने नल लगा है, रोड बना है, वृद्धा पेंशन बढ़ गया, बिजली माफ है, सारा काम तो उन्हीं के समय में हुआ है हम लोगों को। तीर चलेगा 2005 से नीतीश जी के विकास का। मोदी जी तो 14 में आए हैं, लेकिन उससे पहले से नीतीश जी रोड के गड्ढा को 2005 से पहले देखिए और 2005 के बाद देखिए। हम लोगों का मुजफ्फरपुर जब 2 बजता था तो हम लोग आते नहीं थे। बनस्पति से मुजफ्फरपुर हम इतना पानी हेल के गए हुए हैं। जंगल तो ऐसा था जो घर से बाहर, मतलब लड़की की तो बात ही छोड़ दी, हम लोग डर जाते थे जो निकले कि नहीं निकले। अगर निकलते भी थे तो भाई को जगा देते, हो भैया पेशाब करे जाए देखिए। यहाँ 50,000 से ऊपर वोट से मेरे विधायक पंकज मिश्रा निकलेंगे। कहने की बातें नहीं है, ये का तो वो काम है, मतलब सुपर है। हाँ, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ तमाम जनता है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है, यानी कि बिहार का मूड जो है वो इस बार किधर देखने को मिलेगा। नीतीश और मोदी जी का जो जोड़ी है वो एक बार फिर से हिट करने वाली है, या फिर लालू जी के लाल यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ जो है जनता का मूड जो है वो जाने वाला है। तो कुछ लोग इकट्ठा हुए और इन्हीं लोग से जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविंद्र राय हुआ। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव होने वाला है, मूड किधर लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार सारा मैंने नल लगा है, रोड बना है, वृद्धा पेंशन बढ़ गया, बिजली माफ है, सारा काम तो उन्हीं के समय में हुआ है हम लोगों को। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए बिहार को बदले। तो उनको बाबे कहते हम लोग देख लिए हैं। जैसे तो उनको क्या मौका देखे मारा जाए? मौका नहीं देना उनको, नहीं सपने ही देना है। तो बाबूजी को उनको मौका देख लिए, तो इनको मौका क्या देखेंगे हम? जैसे तो लूट होगा तो लूट लेगा पंचायत माने बिहार के। जैसे बिहार को लूट लेंगे एकदम। माननीय विधायक जो वर्तमान के हैं ये पंकज मिश्रा, उनको लेकर क्या कुछ कहिए? बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, सारा हाँ एकदम बहुत बढ़िया। सैदपुर विधानसभा में काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम न करते, सारा काम हम बोल दिए हैं। जैसे नल जल होबे किया, रोड बनबे किया, क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन मिलबे हो गया, बिजली माफ है, तो सारा चीज तो हो ही रहा है। तब क्या बोलेगा? क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? मेरा नाम हुआ भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र कुमार जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार तीर चलेगा या ललटेन चलने वाला है? तीर चलेगा 2005 से नीतीश जी के विकास का। मोदी जी तो 14 में आए हैं, लेकिन उससे पहले से नीतीश जी रोड के गड्ढा से वंचित थे। बाढ़ के समय में हम लोग जाते थे तो पुल नहीं था, वह पुल को दुरुस्त करा है, जो आज सैदपुर से मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा में हम लोग पहुंचते हैं। और उस पीरियड में, लालू के पीरियड में जो है सो जाते थे सवेरे, तो उस दिन लौटते नहीं थे, कल होकर के लौटते थे। बिजली नहीं थी, विद्यालय का भवन गिर गया था, सरकारी हॉस्पिटल में जो है सो कुत्ता सांड बैठता था। आज जहाँ से हॉस्पिटल में 400, 500, 1,000 पेशेंट जो है सो जा करके दवा लेता है और इलाज कराता है। इस बार बिहार की जनता जो है तीर छाप पर एनडीए अभी तो ये भाजपा और तीर दोनों मिल के है, और 5 दल है, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सब मिल करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सैदपुर में तो ललटेन और तीर का टक्कर है। यहाँ टक्कर है ये नहीं है ललटेन से। अच्छा। यहाँ 50,000 से ऊपर वोट से मेरे विधायक पंकज मिश्रा निकलेंगे। 50,000 से ऊपर। हाँ। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? चिरंजीव मिश्र। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, नीतीश जी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? नीतीश जी का कार्य यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। पंकज मिश्रा विधायक रूनी सैदपुर के हैं और विधायक रहेंगे। फिर से मौका दे, फिर से मौका मिलेगा और फिर से रहेंगे। नीतीश जी को मौका देना है या नहीं देना है? नीतीश जी को मौका, जब पंकज मिश्रा जीतेंगे तो नीतीश जी को मौका मिलेगा ही और मिलना ही है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि 20 साल में नीतीश जी बिहार को विनाश की ओर धकेल दिए हैं। यदि जब तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो बिहार फिर जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज में फिर परिणत हो जाएगा। यहाँ खंडर ही खंडर नजर आएगा और यहाँ का जनता तबाही में पड़ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को फिर आना जरूरी है। नीतीश जी को आना जरूरी है। चलिए, इधर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? चुलबुल सिंह नाम है मेरा। क्या कहिएगा, बिहार जो है, बिहार वासी और रूनी सैदपुर खासकर किधर देख रहा है इस बार? एनडीए
एनडीए एनडीए महागठबंधन की तरफ का है। 2005 से पहले देखिए और 2005 के बाद देखिए, हम लोगों का मुजफ्फरपुर जब 2 बजता था तो हम लोग आते नहीं थे। बनस्पति से मुजफ्फरपुर हम इतना पानी हेल के गए हुए हैं। हाँ, तो इसलिए, और लूनी सैदपुर पंकज मिश्रा ऐसा विधायक न कभी हुआ है न होगा। पंकज मिश्रा जैसा विधायक हुआ ही नहीं। न हुआ है न होगा। अच्छा। वो ऐसा विधायक है जो कम से कम अपने जेब से पैसा निकाल कर वो देता है। अभी तो हम देखते हैं पूरे बिहार में, चाहे जो भी विधायक हो, जिस पार्टी का हो, वो जनता के जरूर पैसा निकाल के जेब में लगता है, लेकिन ये विधायक अपना जेब से पैसा निकाल के देते हैं। तेजस्वी जी लगातार बिहार में घूम रहे हैं, कह रहे हैं इस बार लालटेन जलाने के लिए बिहार। मैट्रिक पास है पहले। अच्छा। भैया मैट्रिक पास है तो नहीं तो क्या देखेंगे, लालटेन जलाएंगे और जंगल राज तेल पियाएंगे, लाठी घुमाएंगे। हाँ, लालू जी के राज में था ना तेजस्वी जी। तो ये भी तो पढ़े नहीं, ये भी तो नहीं पढ़े। डिप्टी सीएम का क्या मतलब होता है? उप मुख्यमंत्री का, उप मुखिया का क्या पावर है? वो कहते हैं 18 महीना में हम इतना नौकरी बांट दिए। आप चाहे हम सारा आदमी जानते हैं उप का मतलब क्या होता है, उप प्रमुख का मतलब क्या होता है। ब्लॉक में कोई पावर है उप प्रमुख का? अरे हम नीतीश कुमार जी से जबरदस्ती काम करवाए हैं। जबरदस्ती करवाए हैं और नहीं करते तब, नहीं चलते तब क्या होता? नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम बच्चा प्रसाद सिंह है। क्या कुछ लग रहा है बिहार में चुनाव होने वाला है? लालू जी के राज भी देखे हैं, नीतीश जी के भी 20 साल शासनकाल देख लिए हैं, किनका सबसे बेस्ट शासनकाल है? ये तो कहने की बातें नहीं है, ये का तो वो काम है, मतलब सुपर है। सुपर है। हाँ, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती। जहाँ तक हमारे क्षेत्रीय विधायक की बात है तो बूढ़ हो गए हम लोग, 74-75 की उम्र है। अब तक इस शील स्वभाव का, इतना क्रियाशील, इतना कार्य करने वाला विधायक मैंने देखा ही नहीं। कोई भी घटना, दुर्घटना है, 12 बजे रात में हो, 1 बजे रात में हो, वो उस समय लुंगी पहन के भी इनको जाना पड़े तो वहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। मेडिकल हॉस्पिटल है, 12 बजे रात में भी अगर हमारा जनता बीमार पड़ के जाता है, अगर कोई फोन कर दिया तो वहाँ वो एकदम सदे हाजिर रहते हैं। और हाजिरे नहीं रहते हैं, तन मन और धन से भी रहते हैं। जो पैसा लगता है वो भी लगाते हैं। लालू जी के छोटे लाल तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार बिहार में लालटेन जलने वाला है। तो अब इतना दिन बुता गया है, 10 बरस 15 बरस पहले लालटेन आपको शोभा देता है? हैं? लोग विकास की ओर बढ़ रहा है, वो पीछे खींच रहे, ढिबरी में न ले जाए। लालटेन क्या कर रहे हैं? वो ढिबरी में ले जाए। कह तो रहे कि सरकार बनेगा तो 20 महीने में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ओ, आप पैसा इतने का तो पेमेंट नहीं किए। लगभग 3 महीना टीचर स्ट्राइक पर चला गया। उनके बाबूजी कहे जो नौकर है नौकर की तरह रहो, काहे नहीं बढ़ा दिया 10 रुपया? ये सरकार का देखे हैं कितना बहाली हुआ है। लगभग संभवतः हम समझते हैं हर गांव में कम से कम 15, 20, 10 ऐसा टीचर की बहाली तो हो ही गई है, जो आप भी जानकर है। इससे आप नौजवान है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये है ऐसा नहीं ना जो A+B का होल स्क्वायर नहीं जानते थे तेजस्वी की तरह। अच्छा, एक और बात बताइए, लालू जी के राज को कहा जाता है कि जंगल राज उस समय था, क्या सही में जंगल राज था या फिर ये जनता में? हाँ, ये आप पूछ सकते हैं, चूंकि यह सवाल आपको पूछना चाहिए, चूंकि आपकी उम्र से पहले था। जंगल तो ऐसा था जो घर से बाहर, मतलब लड़की की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग डर जाते थे जो निकले कि नहीं निकले। अगर निकलते भी थे तो भाई को जगा देते, हो भैया पेशाब करे जाए देखिए। हाँ, इस तरह की स्थिति, भयावह स्थिति थी। तो घर से कोई बेर डूबने के बाद अंधेरा जब हो जाता था तो घर से कोई निकलता नहीं है। अभी भी उसका छाया किसी किसी वीडियो में उनके पार्टी से मिलता है यूट्यूब पर। यूट्यूब देखिएगा तो उनके पार्टी से कहीं कहीं हमारे जैसा, आपके जैसा नौजवान, उनके समर्थक जो है वो बताते हैं जे आवेदन तेजस्वी भैया के राज तब देखा दे। एक गाना आया है कि तेजस्वी सरकार बनते हो तो यादव रंगदार बनते हो। देख रहे हैं ना, तो ये अपना वो झलक दिखा रहे हैं। अब वो क्या नौकरी निकालेंगे, वो क्या, जो आदमी A+B को सोल्व नहीं कर सकता है, वो इतना बड़ा नौकरी देने का कैसे, किस फॉर्मूला से ले आएगा? कोनो तो दिमाग लगाना ना होगा। वो दिमाग है उनके पास नहीं है दिमाग। जो सरकार लाठी में तेल पिलावन रैली करे, कि क्या रैली होता है? जरा आप पत्रकार यूट्यूबर से हम पूछते हैं,
जो एक मुद्दा का रैली न होता है। आप हमको एक मुद्दा पर प्रश्न पूछ रहे हैं और ये हम अगर कोई कह रहा है जो आइए भाई रैली है तो कौन चीज का, तो लाठी में हिला बना तेल पिला बन। अब हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं साले इसका मतलब नहीं समझा। ये लाठी हिलावन तेल पिलावन जीवन में न साला शास्त्र में कहीं है न किसी किताब में पढ़े हैं कि लालू यादव के दिमाग में है। लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी के जो सरकार में था मेरे पिताजी जो करके गए, ऐसा थोड़ी ना कि बेटा भी वही काम करेगा। अच्छा, तो आपके बांस के ओद में आम का पेड़ निकला है? आपके बांस के ओद से आम का पेड़ निकला है? आम के पेड़ में कभी कटहल आपका फड़ा है? ऐसा बात कर रहे हैं। अभी भी लग रहा है गुण बछुर पिता गुण थोर न बहुत तो ढोरी पर राजद लिखवावे के तो बोलते हैं नहीं है। माई बहन योजना क्या योजना सब निकालते हैं, कहते हैं माई बहन को किसी के बेटी को निकाल के ढोरी पर लिखवाते हैं। ये जो गाना वायरल हो रहा है ये आप लोग तक भी पहुंच रहा है। ओह बताइए तो यूट्यूब का आपका, हे भगवान धन्यवाद तो आपको देना चाहिए हमको, जो इस सारी बात हम लोग को दे देते हैं, जो आने वाला भविष्य कैसा दिखाते हैं हमको। अब कोई जाएगा उसमें जिसको तोशक गद्दा दुनिया जहां सब मिलेगा वो चटैया पर सोएगा? कोई भी भाई हमारा है, गरीब है धनी है कोई भी है, ऐसा रोड मिला हुआ है। अभी कोई चाहेगा आपको कहीं जाने में कहीं आने में कोई कठिनाई हो रही है? ऐसा एक गली बनाइए किसी पंचायत का हमको बताइए जो कम से कम पिच नहीं हो, एक गली। एक लास्ट सवाल बताइए कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक पंकज मिश्रा जी हैं वो कैसा काम किए क्षेत्र में? उसका तो जवाब ही नहीं। उनके क्रियाकलाप का पूछेगा, कार्य का पूछेगा तो ये सारी देन उन्हीं का। मतलब नीतीश के सरकार में पंकज मिश्रा के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र में हमको नहीं लगता है किसी गांव में कोई सड़क बचा भी हो पक्कीकरण से। हमको नहीं लगता, जितनी दूर तक हम जाते हैं। और गली गली आप भी यहीं के हैं लोग, 4 फीट की गली है उसको भी ढलैया करवा दिया गया है। तब बताइए क्या काम होता है? 5 किलो अनाज आज 4 साल से लोग बैठा के खिला रहा है किसी देश की क्षमता कहीं सुने किसी देश में? 1100 रुपया पेंशन दे रहा है। ये सब पैसा पहले कहाँ था? 70 साल में ना आप विकास किए हैं, 15 साल यो आप लेके बिहार को डुबा दिया। आज 15 साल वो अगर आपके हाथ में नहीं गया होता, नीतीश के हाथ में होता, बिहार कहाँ से कहाँ होता? सोचिए हम लोग का भविष्य क्या होता। क्या लग रहा है पंकज मिश्रा पे जिस तरह से एनडीए जो है एक बार फिर से भरोसा जताइए तो यहाँ की जनता भी एक बार भरोसा जताने वाली? हमारे भाई एक हमारे साथी, हमारे क्षेत्रीय जनता, हमारे वोटर हमारे इलाके का आपको समझा दिए हैं जो 50,000 से ऊपर से हम जाएंगे। हम तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद किए हुए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया है 50,000 तो हम भी मानते हैं उनका ज्यादा अनुभव होगा, लेकिन मेरे समझ से 60 पार होना चाहिए।